भाई कोई भी खेल हो, कंपैरिजन लाजमी है जब एक साथ दो राइवल्स खेलते हैं, चाहे वो बॉर्न और मुरलीधरन हो, अकरम और मैग्रा हो, फुटबॉल में रोनाल्डो या मेसी हो। इसी प्रकार यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में रविचंद्रन अश्विन और नेथन लायन, दो अपनी कंट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इफ नॉट द ग्रेटेस्ट, दोनों ऑफ स्पिनर हैं। दोनों एक साथ ही लगभग खेल रहे हैं, एक समय से खेल रहे हैं, और दोनों की विकेटें भी लगभग सेम है। हाँ। तो आज ये वीडियो किस बारे में होने वाली है, आप बता दो। ये है मतलब मैन टू मैन कंपैरिजन बिटवीन लायन एंड अश्विन। अब आप स्टैट्स में देखोगे तो स्टैट्स में डेफिनेटली अश्विन के स्टैट्स सुपीरियर है, बट अगर स्टैट्स ही क्रिकेट होता तो फिर बुक पे क्रिकेट खेल लेते, फिर जरूरत नहीं थी इन सब वीडियोस की। तो लेट्स डीप डाइव इनटू दिस। जस्ट टू क्लैरिफाई, हम ये सिर्फ टेस्ट स्टैट्स की बात कर रहे हैं। ओडीआई T20 में दोनों इरेगुलर प्लेयर्स हैं, टेस्ट में रेगुलर खेलते हैं अपनी कंट्रीज के लिए। अब दोनों सिमिलर हाइट, फैज ने बताई दिया, दोनों ऑफ स्पिनर, दोनों सेम टाइम से खेल रहे हैं। एक का डेब्यू होता है अगस्त 2011 में लायन का, और नवंबर 2011 में अश्विन को डेब्यू मिलता है, टेस्ट डेब्यू। तो स्टैट्स की अगर बात करें तो अश्विन के क्या स्टैट्स हैं? भाई अश्विन के स्टैट्स अगर मैं बात करूं तो 100 टेस्ट मैच वो खेल चुके हैं, 516 विकेटें हैं, 23.75 के एवरेज, स्ट्राइक रेट ऑफ 50.7, और 5 बार मतलब 36 बार 5 विकेटें हैं, और 8 बार 10 विकेटें हैं। नेथन लायन ने 129 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 530 विकेट्स हैं, 30.28 का एवरेज है, 61.8 का स्ट्राइक रेट है, 24 बार 5 विकेट, 5 बार 10 विकेट, और बेस्ट आया था इनका इंडिया के अगेंस्ट, 8 विकेट्स ली थी 50 रन देके। लेकिन अब इसमें देखोगे, अरे भाई 24 का एवरेज है अश्विन का और 30 का एवरेज है लायन का, बट लायन अपने मेजोरिटी ऑफ द मैचेस खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया में और अश्विन खेलते हैं इंडिया में। बिल्कुल। इंडिया में आपको, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो पता ही है कि स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस हैं, बहुत सूट करती है, और अश्विन जडेजा पिछले 10 सालों में मेजोरिटी ऑफ द विकेट्स इंडिया में खाते हैं ऑपोजिशन टीम्स की। लेकिन लायन भाई 3 महान पेसर्स के साथ खेलता है, कहना पड़ेगा वो ट्रायो बहुत तगड़ा है, स्टार्क, कमिंस और हेजलवुड, उसके बीच में भी ये चमकता है कैसे। और हमने ये बात देखी थी ना भाई, जब एशेज हुई थी अभी हाल ही की, जब नेथन लायन नहीं थे, हाँ, तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड को एक अपर हैंड मिल गया और इंग्लैंड उसके बाद मैच नहीं हारी हुई। हाँ, सही बात है। तो कह सकते हैं इनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात जो आपने भाई कही, ऑस्ट्रेलिया में विकेटें लेते हैं, ज्यादातर अपने मैचेस ऐसे पिचों पे खेलते हैं जो स्पिन फ्रेंडली नहीं होती है। बिल्कुल। और अश्विन की बात करें तो ज्यादातर वो मैच ऐसे पिचों पे खेलते हैं, पहले तो और खेलते थे, जब 2017 तक था वो गड्ढों पे खेलते थे, मतलब आप और मैं भी जाएंगे शायद तो हम भी स्पिन करा देते। तो मतलब नो ऑफेंस और विद रिस्पेक्ट टू अश्विन, तो ये तो है भाई। तो थोड़ा लेजेंड दोनों है, कोई हम किसी को डिमीन करने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन जो है वो बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं एज इट इज। बिल्कुल। लेकिन ऑन दी अदर हैंड भाई ये तो कहना ही पड़ेगा कि अश्विन ने, चाहे इंडिया में जैसी भी कंडीशन है, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से बॉलिंग करी है और इतनी सारी विकेट्स ली हैं, 363 है आई थिंक इंडिया में, और हरभजन वगैरह भी आए हैं, वो भी लेजेंड बॉलर्स हैं। अनिल कुंबले इनसे आगे हैं भी विकेट्स में, बट ये जिस पेस पे चल रहे हैं, कुंबले का तो रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, सेना कंट्रीज में साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनमें कंपैरिजन करते हैं लायन और अश्विन, क्योंकि वही मेन खेल है जहाँ नॉन स्पिनिंग विकेट हैं। बिल्कुल। तो भाई पहले लायन की बात करता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने 67 मैचेस खेले, 259 विकेट्स हैं, 30.88 का एवरेज है। अब ऑब्वियसली 67 मैचेस खेले हैं क्योंकि कंट्री, होम कंट्री ऑस्ट्रेलिया है, तो मेजोरिटी मैचेस वहीं खेलते हैं, और इनका जो करियर एवरेज है लगभग उतना ही ऑस्ट्रेलिया में भी रहता है। वेयर एज अश्विन की बात करूं मैं भाई, तो 10 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 39 विकेट्स लिए हैं, बेस्ट 55 रन देके 4 विकेट, और एवरेज है 42 का ऑस्ट्रेलिया में। और अगर हमने अक्सर देखा है कि इंडियन टीम भी ज्यादा भरोसा करती नहीं है अश्विन पे, बिल्कुल बिठा देती है जनरली बाहर। लेकिन नॉट टू फॉरगेट हिज हेरोइक्स इन सिडनी 2021 में, जो उन्होंने हनुमा विहारी के साथ बैट के साथ करा था, वो एक्स फैक्टर लाता है अश्विन कुछ ना कुछ की भाई, टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली। बट यहाँ तो भाई जीत लायन की है, सिंपल सी बात है ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर विनर। इंग्लैंड में बात करता हूँ भाई, 16 मैचेस लायन ने खेले हैं, 59 विकेट्स, 29.61 का एवरेज और 59 का स्ट्राइक रेट। अब अश्विन ने भाई 7 मैचेस ही खेले हैं सिर्फ, उसमें 18 विकेट्स हैं, अगेन 4 विकेट 62 रन देके उनका बेस्ट है वहां पे, 28 का एवरेज है। तो यहाँ पे विनर मैं अभी भी लायन को दूंगा, क्योंकि एक तो बात कह रहा था, अभी शायद कह चुका है ना कि एशेज से बाहर हुआ लायन, उसके बाद क्या हुआ,
ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ढह गई, रह गई लेकिन इंडिया बिना अश्विन के डिसेंट परफॉर्म करती है और इंग्लैंड में। जीती भी है भाई। देखो मानो ये लोग माने या ना माने, हाँ जडेजा आपकी प्रेफरेंस होते हैं, हाँ और जडेजा ने ठीक करा था बैट के साथ भी और बॉलिंग के साथ भी, डिसेंट डाल दिया था, और इंडिया 2-2 से ड्रॉ करके आई थी इंग्लैंड। हाँ, और वो जीती बड़ी सीरीज थी, बस वो कोविड कोविड का वाली थोड़ा या चक्कर हो आईपीएल गया। का चक्कर हो हाँ गया। मतलब तो मैं तो ये भी बैटल लायन को ही दूंगा। मैं भी लाइन। और भाई अब न्यूजीलैंड में बात करूं तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड में अश्विन ने आज तक सिर्फ एक मैच खेला, उसमें उन्होंने सिर्फ 3 विकेट्स लिए, मतलब सिर्फ 3 तो गलत ही होगा कहना, ठीक है 3 विकेट 3 लिए, विकेट की लेकिन भाई न्यूजीलैंड लायन की फेवरेट कंट्री है, जबकि वो स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस नहीं बिल्कुल नहीं है होती है, वहाँ। सही होती है। 4 मैचेस 23 विकेट, 17 से भी कम का एवरेज, 30 का स्ट्राइक रेट। और भाई ये वही नेथन लायन है जिन्होंने 6 विकेट ली थी 65 रन देके बेसिन रिजर्व में, हाँ और तब ये पहले बॉलर बने थे जिन्होंने हर कंट्री में विकेट लिए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से लेके बांग्लादेश, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, सारी जितनी भी कंट्रीज है वहाँ पे 5 विकेट हैं। तो क्लियर विनर लायन। लायन है। अब भाई साउथ अफ्रीका में मुझे लगता है दोनों स्ट्रगल करेंगे। साउथ अफ्रीका में लायन ने खेले 9 मैचेस, 28 विकेट, सब 40 एवरेज, 78 का स्ट्राइक रेट। अब अश्विन की बारी, 7 मैचेस, 11 विकेट, यहाँ पे भी 4 ही विकेट लिए हैं। तो एक और चीज जस्ट ऐड कर देते, सेना कंट्री में अश्विन की एक भी 5 विकेट हॉल नहीं है, नहीं है। और 49 का एवरेज है भाई। हम्म, तो यहाँ पे भी अश्विन लूजर है इन टर्म्स ऑफ मतलब विकेट। रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं है और सीरीज भाई में। आप सिंपल सी बात ये देखो ना कि जब मैनेजमेंट भी कम भरोसा कर रही है, वो हमेशा जडेजा को प्रेफर करते हैं, क्योंकि जडेजा इज गुड विद द बैट। बिल्कुल तो और बॉलिंग वो इन कंडीशंस में सिमिलर दे जाते हैं अश्विन जैसी। तो यही है। ये है। अब भाई, अब इन लोगों का फेवरेट टॉपिक होगा ये इंडिया में स्टार्ट। लायन 11 मैचेस, 56 विकेट्स, 27 का एवरेज, 51 का स्ट्राइक रेट। वेराज अश्विन ने, मैंने शुरू में ही बोल दिया था, 363 विकेट्स हैं, 21 का एवरेज है मात्र। स्ट्राइक रेट 45 का। अश्विन और आग लगाते हैं, मतलब अश्विन जडेजा बल्क ऑफ द विकेट्स खाते ही हैं। खाते हैं। उसमें भी अगर अश्विन जडेजा का कंपैरिजन करोगे तो अश्विन बल्क ऑफ द विकेट्स खाते हैं। बिल्कुल अभी मतलब इंग्लैंड के साथ सीरीज थी फरवरी मार्च में, तो हम ये कह रहे थे कि भाई अश्विन की वो बातचीत नहीं आ रही है अभी, उसमें भी हाईएस्ट विकेट टेकर था ये भाई। तो और आप, उसमें अच्छी विकेटें थी भाई। हाँ, आपको देना पड़ेगा कि अश्विन मतलब इंडियन कंडीशन में तो गोट ही है, मे भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ये तो हो गई स्टैट्स की बात। हाँ अब हम अगर आए, मतलब इन जनरल अगर हम थोड़ी हाँ हाँ, चर्चा करें इस कि चीज को डायरेक्ट लेकर, कंपैरिजन की एक्शन कैसा है, तो इम्पैक्ट कहीं ना कैसा है। कहीं आप मतलब ये मैं अश्विन के थोड़े मैं डेविल्स एडवोकेट या कह लो आप अश्विन के फेवर में बोलूंगा कि आंकड़े बेशक अश्विन के थोड़े वैसे हो और उनको लोग होम ट्रैक बुली जो भी मर्जी कहते हो, फ्लैट ट्रैक बोलिए। हाँ फ्लैट ट्रैक बुली, हाँ तो लेकिन यही चीज ना जेम्स एंडरसन के लिए लोग नहीं कहते, उनको वो गोट कह देते हैं, बकरी कह देते हैं, मतलब कहते हैं कि इतने भाई बहुत ग्रेटेस्ट हैं। और अगर वो भी देखें तो जेम्स एंडरसन की विकेट भी इंग्लैंड में आई है हाँ ज्यादातर। हाँ हाँ, तो अगर अश्विन की भी भारत में आ रही है, हाँ तो मुझे लगता नहीं है कोई मतलब उसमें खराब बात है, और इनको थोड़ा मतलब एक लेजेंड का स्टेटस थोड़ा कम हो जाता है, ऐसा नहीं है। नहीं लेकिन नहीं, हाँ ये है कि आंकड़े झूठ नहीं बोलते, और हाँ हम तो आंकड़ों से ज्यादा इम्पैक्ट की बात भी करते हैं, और कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो आया है नेथन लायन का ज्यादा रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए। हाँ। अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया में जो भी 2020 में सीरीज हुई थी वहां पे कमाल की गेंदबाजी करी थी। उस सीरीज में गौतम गंभीर ने इवन कहा था कि उस जैसा मैजिकल स्पेल उन्होंने आज तक नहीं देखा किसी ऑफ स्पिनर से। उससे पहले वो कैरम बॉल भी डालते थे, लेग स्पिन भी डालते थे, तो कहीं ना कहीं ज्यादा वेरिएशन के चक्कर में वो पीछे रह जाता। हाँ, मैं भी यही एग्जैक्टली कहने वाला था कि लायन का बहुत ही रिपीटेबल सा एक्शन है, और ज्यादा उनके कोई वेरिएशन नहीं है बॉलिंग में, ज्यादा से ज्यादा टॉप स्पिन कर देंगे वो। कोई स्टॉक बॉल उनकी बेस्ट है, और उससे उनको बेस्ट रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और तो और अश्विन का स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ था टेस्ट करियर को। एक तो वो ऑन द बैक ऑफ वर्ल्ड कप जीत के आए थे वो 2011 में। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद शायद वेस्ट इंडीज के साथ पहले ही मैच में 10 विकेट हॉल है उनका, और अभी 100वें टेस्ट मैच में भी 10 विकेट हॉल, 1 विकेट से रह गया, 9 विकेट थे उनके। तो उनको स्टार्ट बहुत अच्छी मिली। वेरस लायन का पहला टूर जो इंडिया का था, आप जाके देखो क्या धुनाई हुई है। धोनी ने वो 224 की इनिंग, जो इकलौती 200 है उनकी, ये लायन उसमें मेजर कल्प्रिट था, 250 रन का आए थे। हाँ, और मतलब ये सिद्धू वगैरह, नवजोत सिंह सिद्धू वगैरह बहुत मजाक उड़ाते थे लायन वगैरह का, और उस टूर पे। और आज उनका रुतबा देखो, उनका स्टैचर देखो लायन का। वही लोग तारीफ तो करते हैं। मतलब बहुत ही ज्यादा उन्होंने बिल्ड किया है वहां से। बिल्कुल। अब अश्विन यही है, थोड़ी सी कभी भाई ये टेढ़ा एक्शन, कभी कुछ, वो उनकी खास बात है, मे बी उनको खास बनाती है वो चीज।
बट एक सुंदर नहीं दिखता टेस्ट क्रिकेट में, मतलब कहना पड़ेगा वो चीज की एक नॉर्मल स्टॉक बॉल ज्यादा अच्छी देखने मतलब को कह सकते हैं कि अगर नेथन लायन को एक सिक्का दे दिया पिच पे, अगर राइट साइड में सिक्का रख दिया, अगर राइट हैंड बैट्समैन बैटिंग कर रहा है तो उस सिक्के पे 6 की 6 बॉल डाल सकते हैं, ऐसे थे हमारे जडेजा टाइप बॉलर। अश्विन के लिए ना वो ये बात कह नहीं सकते, क्योंकि वो कई बार कैरम बॉल डालते हैं, वो ज्यादा ही वेरिएशन के चक्कर में रहते हैं। देखो जो भी ऑल सेड एंड डन, इंडिया में अश्विन का मुझे नहीं लगता कोई भी मुकाबला है। इवन जो पास में बॉलर्स हमारे ग्रेट स्पिनर्स रह चुके हैं, मैं अभी भी ये कहूंगा कि थोड़ी कह लो 2013-14 के बाद पिचेस भी थोड़ी ये तो भाई लोली कर दी मानना पड़ेगा कि ताकि वही सीरीज लपेटे इंडिया, जो भी इंडिया में आ रहा है। आप ये देखो ना 2012 के बाद इंग्लैंड से कभी हारी नहीं सीरीज इंडिया के अंदर, कोई भी सीरीज नहीं हारी। तो ये रीजन है ना कि भाई आप इतनी ज्यादा स्पिन वाली विकेट बनाते हो कि आपके चांसेस खत्म हो जाते हैं। बट इंडिया में स्पेसिफिकली जब नहीं भी स्पिन फ्रेंडली कंडीशन रही है तो अश्विन ने बढ़िया किया। धर्मशाला में भी इनका रिकॉर्ड अच्छा है। रिसेंट एग्जांपल इंग्लैंड सीरीज है, हाईएस्ट विकेट एग्जैक्टली, पिच अच्छी थी, पिचेस वाला ओली पोप ने 196 भी बनाए एक पिच पे, और उसमें घर भी गए थे एक दिन के लिए क्योंकि इनकी मदर की तबीयत ठीक नहीं थी, तब भी टॉप विकेट टेकर। तो दोनों लेजेंडरी बॉलर्स हैं, कोई इसमें शक नहीं है। अब थोड़ी सी इम्पैक्ट के बारे में तू बात कर रहा था, उसके बाद बैटिंग के बारे में बात करेंगे। अश्विन 100 टेस्ट मैच खेले, 59 जीते हैं और 24 हारे हैं, 17 ड्रॉ हैं इनके होते हुए। बड़ा प्यारा सा 59% का विनिंग रेशियो है इनके टीम में रहते हुए। बिल्कुल। लायन वेराज 129 मैचेस में 72 मैच जीते हैं, उसमें इन्होंने 325 विकेट्स लिए हैं और 24.26 का एवरेज है। अश्विन का भी मैं 59 मैचेस में 363 विकेट्स और 19 का एवरेज, तो अश्विन भी तोड़ रहा है मतलब जब जीत रही है इंडिया। और 35 मैच लायन हारे हैं, ड्रॉ 22 कराए हैं। दोनों का बहुत ही सिमिलर सा रिकॉर्ड कहना पड़ेगा, शायद अश्विन का सुपीरियर है हल्का सा इन टर्म्स ऑफ जीत में कैसा कर रहा है कोई परफॉर्म। भाई वैसे तो मेजरली ये वीडियो थी बॉलिंग कंपैरिजन, बट अगर बैटिंग का कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन है ही नहीं। अश्विन लीडर है उसमें, सॉर्ट ऑफ ऑलराउंडर की कैटेगरी में आते हैं बॉलिंग ऑलराउंडर। 3305 रन है, 500 है, 124 हाईएस्ट है, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट ही होगा वो, और 4 सेंचुरी उसमें से वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट है, एक इंग्लैंड के अगेंस्ट है। कमाल है भाई, मतलब क्या बढ़िया स्टैट्स है। और नीचे आके कितनी बार इन्होंने इज्जत बचाई है, अभी सिडनी वाला तो बिल्कुल रिसेंट याद आता है, उसके अलावा भी बहुत सारी पारियां हैं जो मतलब इम्पैक्टफुल थी। और लायन भी एक हैंडी लोअर ऑर्डर बैट्समैन है, जनरली 11 पे खेल मतलब 11 या 10 पे खेलने आते हैं। उसमें भी इन्होंने कितने 1400 रन बना, 1500 रन बना दिए और 47 का हाईएस्ट है। डिसेंट इनफ बैटिंग करते हैं, बट मेजरली दोनों बॉलर्स हैं और किसी की प्रेफरेंस कुछ हो सकती है, किसी की कुछ, बट हमारी नज़र में दोनों लेजेंडरी बॉलर्स हैं। बट हमारा ये पॉइंट इसलिए था वीडियो को बनाने का, एक तो वेरी डायरेक्ट कंपैरिजन है दो ऑफ स्पिनर्स के बीच में, मॉडर्न डे ग्रेट्स, और प्लस लायन के लगता है कि उतनी बातचीत नहीं होती लायन के बारे में, ज़्यादा होनी चाहिए थोड़ी सी। अश्विन के बारे में तो हर कोई बात करता है इंडिया में। तो बाकी आप लोगों की क्या प्रेफरेंस है, आप किसको ज़्यादा बेटर बॉलर मानते हो, हमें कॉमेंट्स में बताओ।